देश 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव में है। 5 चरणों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। छठे चरण के लिए देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें यूपी के 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। छठे चरण में 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर, दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। यूपी में छठे चरण में 15 जिलों में फैली 14 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही लोकसभा सीटों के अलावा कैसडी विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। छठे चरण में 2,70,69,874 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,43,30,361 पुरुष और 1,27,38,257 महिलाएं, इसके अलावा 1256 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संत कबीर नगर और सबसे कम इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाता हैं। 14 लोकसभा सीटों पर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 146 पुरुष और 16 महिला प्रत्याशी हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 26 प्रत्याशी हैं, जिसके लिए हर पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम और 2 वीवीपैट लगाए गए हैं, जबकि डुमरियागंज लोकसभा सीट पर सबसे कम 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। छठे चरण के लिए 28,171 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 3,978 बूथ को क्रिटिकल घोषित किया गया है। इसके अलावा फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद फर्रुखाबाद के बूथ संख्या 343 प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारन पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। मैं इस वक्त बलरामपुर जिले के एमपीपी मतदान केंद्र पर खड़ा हूं और यहां पर कई बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं कि लगातार मतदाताओं की भारी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। लोग अपने नंबर की, अपने वोटिंग आईडी को लेकर तलाश कर रहे हैं कि कहां पर उनका वोट पड़ेगा और कई लोग यहां से बैरंग वापस जाते भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई लोगों का या तो नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, या तो जो है उनके पास जो पहचान पत्र है उससे उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई और तरह की भी समस्याएं आ रही हैं। वहीं राम शिरोमणि वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से श्रावस्ती लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कई जगहों पर जो चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही हैं या कई अन्य तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उनको जो है चुनाव आयोग जल्द से जल्द ठीक कराए, जिससे जो है यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सके। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार मैदान में हैं और वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। लोगों से अपील कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। अगर अब तक की बात करें तो कितना % वोटिंग हुआ है ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन मतदाताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे लग रहा है कि अभी तक 10% वोटिंग हो सकती है। क्योंकि धूप आज तेज़ है, हवा तो चल रही है लेकिन धूप तेज़ है, तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत के डाउन होने की बात भी सामने आ सकती है।
अब जिला प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप लगवाया है मतदाताओं के लिए और अन्य लोगों के लिए, पानी इत्यादि की भी व्यवस्था की है, जिससे जो है मतदाता आएँ तो यहाँ पर पानी पी सकें। मॉडल केंद्र बनाए गए हैं तकरीबन 150 से 200 की संख्या में, जहाँ पर मतदाताओं को सेल्फी पॉइंट इत्यादि की सुविधा दी जा रही है, जिससे जो है जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग हर्षोल्लास के साथ कर सकें। बलरामपुर ज़िले में कुल तकरीबन 12 लाख मतदाता हैं, जबकि अगर श्रावस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में 19,80,313 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 10 लाख मतदाता महिला हैं और 12 लाख के और जो है 10 लाख महिला 9 लाख कुछ हज़ार महिलाएं हैं, तो 10 लाख से ऊपर जो है पुरुष मतदाता हैं। 54 यहाँ पर थर्ड जेंडर के भी वोटर बताए जाते हैं। अब यहाँ पर 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। साकेत मिश्रा और राम शिरोमणि वर्मा के बीच में जो मुख्य रूप से जो चुनावी घमासान है, जो लड़ाई है, वो दिखाई दे रही है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कितना परसेंट वोट होता है और उस परसेंटेज के हिसाब से ये तय हो सकेगा कि कितना परसेंट वोट किसको मिला है और कौन यहाँ से विजयी होकर जीत कर संसद में जाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। 45,17,000 मतदाता हैं, लगभग 3510 यहाँ बनाए गए हैं और ये जो मतदाता हैं आज तय करेंगे, जो प्रत्याशी है उनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आगे आने वाले 4 जून को मिलेगा। तो यहाँ से तय होगा कि आगे आने वाले 4 जून को कौन सा प्रत्याशी दिल्ली से, जौनपुर से दिल्ली के लिए उसका सफर तय करता है। यहाँ पर जो लड़ाई है भाजपा, सपा और बसपा। क्या मशीन खराब है क्या? हाँ मशीन खराब है। हाँ खराब है। कब से 1 घंटा हो गया। मशीन खराब है? हाँ 1 घंटा से नहीं। मशीन खराब है। मशीन खराब होने की वजह से बहिष्कार हुई वोट का। मशीन खराब होने की वजह से बहिष्कार करना पड़ेगा वोट का। 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं। 1 घंटा से सब खराब आई। कौन सा स्थान है? इलिमपुर प्राथमिक विद्यालय इलिमपुर। भाग संख्या? भाग संख्या भी तो कितना हो? 356। 356। अरे तो हम ही केवल वोट देने क्या नाम है आपका? फर्स्ट टाइम। सुनीति मुखर्जी। क्या कहेंगी आप जो है एक लंबे समय से मतदान कर रहे हैं, कब से आप लंबे समय से कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। आज हमें लग रहा है भारत माता के लिए जो है जय हिंद, जय श्री राम। आपकी कितनी एज हो गई है? 80। तो कैसा लगा मतदान करके? अरे मतदान तो शुरू से कर रहे हैं और हर बार उत्साह ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। बस इसके जो है ऐसे लग रहा है आज जो है विशेष तरीके से हम आ पाए यहाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू जी। बताएं क्या नाम है आपका? अजीता प्रसाद पांडे। क्या कहेंगे, आपने मतदान कर लिया है? मतदान के लिए बहुत अच्छा है, ये महापर्व है, इसमें सभी को मतदान करना चाहिए और ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ये बताइए, आप लोग वोट करके आ रहे हैं क्या? अभी कहाँ? क्यों? मशीन में कुछ दिक्कत है, बता रहे। मशीन में दिक्कत है। किस बूथ पे? ये 50 में। 50 में। तो वोट नहीं डाला आपने? अभी नहीं। ठीक है। होटल वाले हमारे साथी बड़ा आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे और मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। जिस तरीके से मतदान सुबह से हो रहा है, कहीं न कहीं से कुछ समस्याएं मतदान के समय में आई थी। काफ़ी मशीनें ख़राब चल रही हैं, काफ़ी वोटर्स उस मशीन ख़राब होने से नाराज़ भी हो रहे हैं, वापस भी जाने का काम कर रहे थे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मशीनें जल्दी से जल्दी ठीक कराई जाएँ। शासन प्रशासन से, चुनाव आयोग से इस बात को हमने डिमांड किया कि कम से कम मशीनों को ठीक कराया जाए और सुचारू रूप से मतदान कराया जाए। कुछ बूथों का नाम याद है जहाँ पे मशीनें खराब चल रही हो, मतदान केंद्रों का? बहुत ज़्यादा नोट कराया गया।
थोड़ा हमें पर्ची दीजिए। वो जैसे श्रावस्ती बूथ संख्या 342 इकौना तिलक नगर में मशीन खराब है और मौके पर लालनगर सिपहिया में भी मशीन खराब है। जिस तरीके से समस्याएं हैं मौके पर में भी मशीन खराब है और सिस्ता नौबस्ता बड़रहवा में मशीन खराब है। ऐसी तमाम शिकायतें आई हैं तो उसको लगभग प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी मशीनें ठीक हों और सुचारू रूप से मतदान हो। और मेरी जनता से अपील है कि जनता ना तो डरना है और ना तो घबराना है। मशीन ठीक होगी, 2 घंटे बाद से पहुँचें। सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से मेरी अपील है हाथ जोड़ करके ये अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और कहीं न कहीं से समस्याएं जो आई हैं वोट न डालने से और मशीन खराब होने से मैं चुनाव आयोग से भी इसकी मांग करता हूं कि सुचारू रूप से देख करके और थोड़ा तेज़ी लाएं और मशीन को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं जिससे मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। देखिए अभी 9 बजे के आंकड़े आएंगे और अभी हम अलग अलग बूथ पे जाके व्यवस्थाएं चेक कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ हसन कॉलेज में आप देख रहे होंगे कि इसको पिंक बूथ भी बनाया गया है और यहाँ पे जितने वोटर्स हैं अच्छी व्यवस्थाओं के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। और अभी 9 बजे का डेटा आएगा, हम 9:30 बजे तक आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे कि कितना मतदान हुआ है। लेकिन बहुत उत्साह के साथ में सभी मतदाता निकल रहे हैं। और अभी मेरी बहुत वृद्धजनों से बात हुई है तो जो पहले मतदान फिर जलपान जो माननीय चुनाव आयोग का कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत ही लोग यहाँ पे निकल कर आए हैं। बहुत बूढ़ी माताएं भी थी तो बड़ी खुशी है कि लोग पूरे उत्साह से इस मतदान की प्रक्रिया में इस लोक पर्व में भाग ले रहे हैं। अच्छा, जिनकी एज ज़्यादा उनके लिए भी कोई व्यवस्था आपने की है, बूथ पे कैसे पहुँचे? हाँ, तो उसमें जो 85 ईयर्स से और PWD वोटर्स थे उनके लिए हमने पहले तो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट था जिन लोगों ने ऑप्ट किया था। बाकी जितने लोग हैं यहाँ पे उनके लिए असिस्टेंट की व्यवस्था की गई है। तो जितने आ रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं तो लेकर उनको अंदर आएंगे, कहीं कोई इशू नहीं। गर्मी और धूप बहुत है, उसके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी शेड है और इस प्रकार से बाकी जगह भी टेंट की व्यवस्था की गई है और शेड की व्यवस्था की गई है। अभी हम एक और दूसरी जगह किसी दूसरे बूथ पे गए थे, वहाँ पे प्रॉपर डाइट में तो वहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, आप देख रहे होंगे सामने की तरफ भी सोफ़ा आदि सभी व्यवस्था की गई है। और चूँकि यहाँ पे गैलरी में पर्याप्त छाया है तो ऐसा कोई दिक्कत। एटा जनपद में जो अलीगंज विधानसभा है इसका बूथ है खिरिया पामारान। इसमें आज पुनर्मतदान हो रहा है, कितना चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पे दोबारा जो है इस बूथ पे मतदान हो रहा है और अभी तक हम लोगों ने जो पता किया है कि 171 लोग वोट दे चुके हैं और यहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1205 है। तो लगभग 14% का मतदान हो चुका है। जो अभी 10 तारीख को मतदान हुआ था उस दिन 69% मतदान हुआ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी स्पीड चल रही है और हम लोग को उम्मीद है कि 70% के आसपास हम लोग को पहुंच जाना चाहिए आज। नियम साहब, पिछली बार यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई थी तो इस बार क्या बंदोबस्त किए गए हैं जिससे शांतिपूर्वक और फेयर मतदान हो सके? देखिए, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है और बाहर भी गाँव में भी हर जगह जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। साथ में गाँव में डुगडुगी भी बजाई गई थी 2 दिन तक ताकि लोग मोटिवेटेड रहें और वापस मतदान करने के लिए। तो भीड़ से ऐसा लग रहा है, भीड़ देख के कि काफ़ी लोग मोटिवेटेड हैं और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रिकॉर्ड मतदान होगा आज? नहीं, हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव के लोगों से भी बात की है और सभी से रिक्वेस्ट भी किया है, चूँकि दोबारा निकल के आना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है किसी के लिए भी, लेकिन जिस तरह से भीड़ लगी है, जिस तरह से मतदान हुआ है, तो पिछले बार से भी अभी 9 बजे का जो डेटा है वो बेटर है। तो हम लोग को लग रहा है कि वो हम लोग या तो पहुँच जाएंगे या क्रॉस कर लेंगे।
थैंक यू। कप्तान साहब, फर्रुखाबाद लोकसभा की एटा जनपद में अलीगंज विधानसभा में खिरिया पमारान बूथ में मतदान हो रहा है। आज क्या बंदोबस्त किए गए हैं, कैसा मतदान चल रहा है? बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है। पिकेट और बैरियर तक लगाए गए हैं ताकि बाहरी लोगों का आवागमन यहाँ पे न हो पाए। गांव के ही लोग हैं, गांव के वोट लोग डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी लंबी लाइन लगी है और बिल्कुल निष्पक्ष और सकुशल मतदान हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा मतदान होगा। पूरे जनपद में 3 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल मतदान हुआ है और यहाँ पर भी आप लोग क्या अपील करेंगे मतदाताओं से कि किस तरह से आएँ, बड़ी संख्या में मतदान करें? मतदाताओं से अपील की गई है और काफ़ी प्रयास किया गया है। उसी का नतीजा है कि देखिए लंबी लाइन लगी हुई है और अभी तक 14% मतदान हो चुका है। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मतदान होगा। क्या पहले से ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद है? ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। हाँ, वोट डाल लीजिए, वोट डाल लीजिए। किसमें है भाई का? भैया किसमें है? 410 ये सामने, वो सामने वहाँ। इनको वोट देने नहीं मिल रहा, हर साल हम लोग देते हैं। क्या हो गया, समस्या क्या है? उनका समस्या देखिए, वोटर आईडी, वोट आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पर्ची कोई नहीं देने आया? नहीं, पर्ची देने नहीं आया। हमारा वोट देना है। चलिए भैया जाने दीजिए, इधर रास्ता यही है, रास्ता यही इधर है, भाग ये हमारा 244 किधर है? आराम से